मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नुकीला भाला फेंका और वो इंसानों द्वारा बनाई गई वर्चुअल स्पेस को चीरता हुआ निकल गया। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से कैद था। मैं जोर से दहाड़ा, इंसानों के धोखे पर अपना गुस्सा निकालते हुए। इंसानों को समझ आ गया कि अब वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। ट्रांसपोर्ट के दौरान मैं जहाज पर सो रहा था। जब मेरी आंख खुली, मैं बेचैन और गुस्से में था। अचानक समुद्र से नुकीली रीढ़ों की एक कतार बाहर निकली और उन्होंने जहाज को सीधे दो हिस्सों में काट दिया। उसके तुरंत बाद एक विशाल पूंछ आसमान की तरफ उठी और जोर से नीचे आ गिरी, जिससे दो और जहाज टूट गए। वो था दानवों का राजा गॉडजिला। मैं भी लड़ाई के लिए बेताब था, इसलिए मैंने उसे सीधा मुक्का मारकर वापस समुद्र में फेंक दिया। गॉडजिला ने तुरंत पलटवार किया। नीली आग का एक धमाका आसमान की तरफ उठा और मुझे उड़ाकर पानी में फेंक दिया। इस समुद्र में मेरी ताकत काफी कम हो गई थी। गॉडजिला पागलों की तरह मुझ पर हमला कर रहा था। मैंने उसे लात मारकर दूर किया और वापस जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कसकर जकड़ लिया और गहराई में खींचने लगा ताकि मुझे जिंदा डुबो सके। मैं मौत के किनारे पहुंच चुका था। तभी इंसानों ने समुद्र में बम गिरा दिए। धमाके के बाद मैं आखिरकार गॉडजिला की पकड़ से छूट गया। इस लड़ाई ने लगभग मुझे डुबो ही दिया था। मैं जहाज पर पड़ा था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन गॉडजिला रुकने वाला नहीं था। वो लगातार मेरा पीछा करता रहा। मैं पूरी तरह थक चुका था। इंसानों ने अपने सारे हथियार और मशीनें बंद कर दी और दानवों के राजा के सामने सरेंडर कर दिया। तभी जाकर गॉडजिला ने पीछा करना छोड़ा। उसने मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि ये इलाका उसका है। फिर वो वहां से चला गया। इंसानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से मेरे घायल शरीर को आर्कटिक पहुंचाया। जब मेरी आंख खुली, मेरे शरीर के बाल बर्फ से जमे हुए थे। इंसानों ने मुझसे कहा कि अगर मुझे गॉडजिला को हराना है तो मुझे होलो अर्थ जाकर एक प्राचीन शक्ति ढूंढनी होगी। ये सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने होलो अर्थ जाने का फैसला किया। इंसान अपने एयरक्राफ्ट में मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। नीचे जाते वक्त मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं अंतहीन खाई में तेजी से गिरने लगा। जब मैं कोर तक पहुंचा तो गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह बेकाबू हो गया। मैं उसकी खिंचाव में तेजी से फिसलने लगा। किस्मत से मैंने एक विशाल चट्टान पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। हमारे सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। होलो अर्थ का अपना एक पूरा इकोसिस्टम था, ठीक धरती की सतह जैसा। पेड़, पहाड़, नदियां, जो सोच सकते हो सब वहां था। मैं तुरंत अपने वतन की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक विशाल उड़ने वाला सांप बाहर निकला और उसने एक एयरक्राफ्ट को पूरा निगल लिया। फिर वो इंसानों पर टूट पड़ा। मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसने मेरे हाथ में काट लिया और अपनी पूंछ मेरे शरीर के चारों तरफ लपेट दी, मुझे जकड़ कर मारने की कोशिश करते हुए। इंसानों ने मेरी मदद के लिए मिसाइल दागी। मैंने उस सांप को दबोच लिया और बार बार पटकता रहा। एक भारी मुक्के ने उसे वहीं मार डाला। मौका मिलते ही मैंने उसका थोड़ा खून भी पी लिया। आखिरकार हम होलो अर्थ की गहराइयों तक पहुंच गए। हमारे सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उस पर हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे उसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए हो। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर रख दिया। तभी वो दरवाजा खुल गया।